घर हो या किचन, जब दिक्कतें आती है तो हम बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पहले से ही पता हो तो सभी मुश्किलों का हल हम चुटकियों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है सनग्लास को लेकर के। सनग्लास का यूज़ हम कम ज़्यादा छोटे बड़े सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सनग्लास में बहुत ज़्यादा गंदगी फंस जाती है या तो फिर स्क्रैचेस वगैरह आ जाती है। हल्का सा स्क्रैचेस अगर आ जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक ले लेना है, चाहे वो थम्स अप हो, स्प्राइट हो, जो भी आपके पास है आप थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक है। और अब हमें लेना है कॉटन यानी कि रुई। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक में इस तरह से कॉटन को डिप करना है, उसके बाद हल्के से निचोड़ लेना है। अब इसी से हम सनग्लास को क्लीन करेंगे। तो इसी तरह से हल्के हाथों से सनग्लास को आपको क्या करना है, रब कर लेना है। तो जैसे ही आप रब करेंगे ना तो आप देखेंगे जितने भी धूल, गंदगी या तो फिर हल्का सा जो स्क्रैचेस है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा जो सनग्लास है मैं उसको भी क्लीन कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा टिप है, आप ज़रूर से एक बार आजमा कर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सनग्लास बहुत डल हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो उसको भी इस तरह से आप चमका सकते हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक साफ कॉटन का कपड़ा लेना है। अब उसी से सनग्लास को अच्छे से वाइप कर लीजिएगा, फिर आप देखेंगे सनग्लास एकदम से चकाचक हो जाएगा। और फ्रेंड्स सिमिलरली आपके घर में रखा हुआ जितने भी ग्लास का फर्नीचर चाहे मिरर क्यों ना हो उसको भी आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इसमें कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। सिर्फ इस तरह से आपको लगाना है, रगड़ना है, फिर उसके बाद कॉटन के कपड़ा से वाइप कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप की तरफ। तो जब हम शादी घर जाते हैं, कहीं ट्रैवल में जाते हैं तो हम मेकअप का सामान लेके जाते हैं, साथ ही में हम चूड़ियाँ भी लेके जाते हैं। तो सुंदर सुंदर देखिए कांच का जो नकबली चूड़ी है बहुत सुंदर तो लगता है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होता है। अगर इस तरह से गिर जाए तो वो ना टूट जाती है। बैग में अगर डाल के ले जाए थोड़ा सा रिस्की होता है। तो देखिए इस तरह से अगर हम सेफ्टी पिन में सिक्योर करके क्यों ना लेके जाएं, फिर भी ये टूट ही जाती है, इसका नाक वगैरह खराब होने लगती है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेके आई हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे लिया है एक पुराना सॉक्स, फटी हुई पुराना सॉक्स लिया है। लेकिन हाँ, पुराना सॉक्स आप ले सकते हैं, लेकिन सॉक्स को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे फटा हुआ है वहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको ना 2 टुकड़ों में कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटी हुई सॉक्स के पीस है इसके अंदर हम चूड़ियों को डालने वाले हैं। और सिर्फ आप ट्रैवल में ही इस तरह से चूड़ियों को ले जाए ऐसा नहीं, आप घर में भी अगर चूड़ियों को इस तरह से रखेंगे तो चूड़ी का जो नग है वो सही सलामत रहेगी, इसका साइन वगैरह बिल्कुल भी गायब नहीं होगी और साथ ही में आपका चूड़ी भी सुंदर बनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक मोजे में हम काफ़ी सारी चूड़ियों को रख सकते हैं, क्योंकि एक मोजे का इस तरह का 2 टुकड़ा बनेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास भी बहुत सारा पुराना सॉक्स है तो उसको ना फेंक के उसका यूज़ भी आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे कि आपका चूड़ी सेफ रहेगा, सुंदर बना रहेगा और अगर आप ट्रैवल में रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा इन चूड़ियों को कैरी करने में। बहुत ही अच्छा टिप है, ज़रूर से आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। और मेरा अगला टिप है मसालों को लेकर के। तो जब हम मार्केट से इस तरीके का मसाला लेकर आते हैं, इस तरीके का मसाला मीन्स देखिए ये सब मसाला का यूज़ ना बहुत ही कम होता है। जैसे कि सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, ये सब हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं। तो क्या है ना कि रखे रखे ये मसाला ख़राब हो जाता है, फिर ना हमें याद नहीं होता है कि ये कितना दिन का मसाला है, इसका एक्सपायरी डेट है कि नहीं। क्योंकि जब हम पैकेट से मसालों को कंटेनर में डालते हैं उसके बाद इसका पैकेट जो है इसको हम फेंक ही देते हैं और इसका पैकेट में ही लिखा रहता है इसका एक्सपायरी डेट। तो क्या करें, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है। जब भी आप कंटेनर में इस तरह से मसालों को डाल के रखें उसके बाद इसका जो है देखिए डेट जो है ना, डेट को आप इस तरह से छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। फिर उसके बाद जिस कंटेनर में उस मसालों को आप रखे हैं वहाँ पे चिपकाना है। डबल साइड टेप की हेल्प से आप इसको चिपका दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये डेट जो है वो सिक्योर रहेगा और आप इसको आसानी से देख पाएंगे। लेकिन और एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे हाथ जो है ना वो गीला रहता है। अब गीले हाथ जो है ना इसमें पड़ेगा तो एक्सपायरी डेट जो लिखा हुआ है ना वो मिट जाएगा या तो फिर फट जाएगा। तो इसके लिए टेप आप ऊपर से चिपका दीजिए। अब टेप जब चिपका दीजिएगा ना तब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टच होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा।
तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। थोड़ा सा समझदारी से हम अपने काम को अगर करेंगे तो हमारा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। और मेरी ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है। हम चप्पल वेयर तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ दिनों के बाद चप्पल का जो गम है वो छूटने लगता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर गम इस तरह से अगर छूटने लगेगा तो चप्पल का जो निचली पार्ट है वो टूटना शुरू हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो देखिए, चप्पल सही है लेकिन उसका निचली पार्ट छूट चुका है, तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। चप्पल एक्सपेंसिव होता है, तो आपको क्या करना है, आपको हल्के आंच दिखा देना है, यानी कि हल्के आंच से इस तरह से चप्पल को थोड़ा सा हीट दिखा दीजिएगा। हीट दिखाने के बाद हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो गम है वो चिपक जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप कैंडल जलाकर भी कर सकते हैं या तो फिर गैस में भी कर सकते हैं, लेकिन गैस में जब आपको करना है ना, आप ध्यान रखिएगा गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम से लो रखना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। या तो फिर चप्पल को सीधा आग में नहीं डालना है, नहीं तो चप्पल जल जाएगा, खराब हो जाएगा। सिर्फ इसको हल्के से हीट दिलाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में भी आया है और ये टिप आपका बहुत काम भी आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। कई बार धोखे से या तो फिर गलती से ऑयल जब कपड़े में गिर जाते हैं, चाहे साड़ी हो, बेडशीट हो या शर्ट वगैरह, तो ऑयल जब गिर जाते हैं ना तो हम बहुत ही टेंशन में आते हैं, क्योंकि ऑयल होता है बहुत ही स्टिकी और उसका दाग होता है बहुत ही जिद्दी। उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बताऊंगी, एक टिप बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से ऑयल दाग को रिमूव कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने व्हाइट कलर का साड़ी लिया है ताकि मैं अच्छा रिजल्ट आपको दिखा पाऊँ। सरसों का तेल मैंने जानबूझ के साड़ी के ऊपर गिरा दिया है। तो इस तरह का हादसा, यानी कि इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ अगर हो तो आपको तुरंत क्या करना है, टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लेकर के जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको वाइप कर लेना है, ठीक है। देखिए, एक्स्ट्रा ऑयल मैंने रिमूव तो कर लिया है, लेकिन ये दाग अभी भी है। तो इस दाग को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा लेना है। ये असली सॉल्यूशन है। अब 1.5 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। अब ऑयल का जो दाग है वहाँ पे इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। फिर उसके बाद ना आयरन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर गर्म आयरन को इस तरह से रब करते हुए चलाना है, सिर्फ दाग के ऊपर इस तरह से रब करते हुए चलाना है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए ऑयल का जो दाग है वो किस तरह से रिमूव हो रहा है। तो जो बेकिंग सोडा हमने डाला था ना वो एकदम येलो हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आयरन ठंडा हो चुका है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और ये पीला पीला जो बेकिंग सोडा है ना इसको क्लीन कर लेंगे। फिर दोबारा से हम बेकिंग सोडा डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, बेकिंग सोडा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बेकिंग सोडा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब प्रेस को भी मैंने गरम कर लिया है। तो ये साड़ी जो है ना, ये शिफॉन साड़ी है, तो उस हिसाब से मैंने प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, ठीक है। तो फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। इसी तरह से रब करते हुए हमें क्या करना है, प्रेस को चला लेना है बेकिंग सोडा के ऊपर। तो अब देख ही सकते हैं एकदम जादू की तरह छू मंतर हो जाएगा दाग। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार आजमा कर देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और अगर साड़ी में हल्का सा दाग रह जाए तो आप उसको पानी से धो सकते हैं। पानी से जब एक बार उसको खंगाल लेंगे, धो लेंगे ना, तो एकदम से रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए बेकिंग सोडा का कलर। तो बस ये 2 चीज़ों से, एक तो गरम आयरन और बेकिंग सोडा की मदद से ऑयल का जो जिद्दी दाग है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस टिप का लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।